अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी हुमायमा सरदार बलोच एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं हूँ यम्बो सिटी में, जो कि सऊदीया का सिटी है और यहाँ इसको ऑलमोस्ट पोर्ट कहा जाता है। यहाँ बहुत सारी शिप्स आती हैं शिपमेंट्स लेकर, और यहाँ ऑयल भी निकाला जा रहा है सी से। सेकेंडली, हम यहाँ के हिस्टोरिकल सिटी में मौजूद हैं। इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है, ऑलमोस्ट 1000 ईयर्स बैक। तो मैं आज आपको यहाँ का इनका हिस्टोरिकल सिटी ओल्ड टाउन दिखाने आया हूँ। लेट्स गो। आज हम मदीना से यम्बो जा रहे हैं। मदीना से यम्बो का डिस्टेंस ऑलमोस्ट 230 to 250 किलोमीटर्स का है, जहां हम मैक्स बहुत लेट भी हो जाए ना तो 3 घंटे तक पहुंचते हैं। और जैसे ही हम यम्बो जाते हैं तो हम सबसे पहले द टेस्ट ऑफ दमस्कस जाते हैं। यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। आप इनके मेन्यू से जो भी ऑर्डर करना चाहें आप कर सकते हैं, चाहे आप कबाब में चले जाएं, चाहे आप स्टेक्स में चले जाएं, चाहे आप ट्रेडिशनल में चले जाएं। और इनकी डेकोरेशन भी ऑन द पॉइंट है, इनका स्टाफ भी बहुत अच्छा है। मुझे यहाँ जाना बहुत पसंद है और मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि हम यहाँ जाएं और खाना खाएं जब भी हम यम्बो जाएं। इनका जो टेस्ट है वो डिफरेंट नहीं होता है। हम पाकिस्तानी इंडियन बहुत अच्छे से खा सकते हैं। इनके साथ इनकी साइड लाइन्स भी काफ़ी अच्छी होती हैं, श्रिम्प्स, कबाब, वाइट राइस, और मैंने एज़ यूजुअल चिकन स्टेक मंगवाया है। अगर आप यम्बो में हैं और आप पकी हुई पाकिस्तानी चाय पीना चाहते हैं तो ये यम्बो बाहर में ये रेस्टोरेंट है, यहाँ आप ज़रूर विज़िट करें। और इसकी लोकेशन जो है ना वो मैं पिन कर दूँगी। फिर हम हिस्टोरिकल यम्बो गए। इस टाइम जो है ये असर का टाइम है, यहाँ रश बहुत कम है और मैं जानबूझ के इस टाइम आई हूँ ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इजीली ये चीज़ें दिखा सकूँ। ये काफ़ी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, इस टाइम असर की जमात भी हो रही है। हम इसके अंदर चलते हैं। ये म्यूज़ियम है और बिल्कुल फ्रंट पे आप देख सकते हैं सी है। पहले हम विज़िट करेंगे यहाँ का म्यूज़ियम, वहाँ चल के देखते हैं यहाँ कैसी चीज़ें हैं। और यहाँ छोटे छोटे जो लोकल कैफ़ेज़ हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं। म्यूज़ियम में ज़्यादा चीज़ें नहीं है, लेफ़्ट साइड पर थोड़ी सी चीज़ें रखी गई हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं इनके पुरानी सकाफ़ती चीज़ें हैं, एज अ सैम्पल इनको तैयार किया गया है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ दिखाया जा रहा है ये पुरानी विंडोज़ की जो जालियाँ होती थी वो इस तरह से होती थी, और जो पीछे से विंडोज़ का लुक होता था वो इस तरह से होता था। तो ये वो सकाफ़ती चीज़ें हैं, वो लुक्स हैं दिखाने के लिए कि पहले इस तरह की चीज़ें मौजूद थी। और ये इनका गिटार कहा जा सकता है वो होता था। इसके अंदर कुछ ज़्यादा नहीं है, अभी डेवलपमेंट चल रही है इसकी। और ये इनके हैंडमेड ड्रग्स हैं जो उस दौर में बेचे जाते थे। तो हम यहाँ से चलते हैं, आगे देखते हैं। बिल्कुल ही जैसे आप म्यूज़ियम से निकले, छोटे छोटे कैफ़ेज़ हैं जहाँ लोकल टी वगैरह मिलती है। और सामने ये सिटिंग एरिया है, यहाँ शाम को लोग बैठते हैं। सर्दियों के लिए यहाँ हीटर मौजूद है और गर्मियों के लिए यहाँ कूलर और फैंस हैं। अब आगे चलते हैं। ये यहाँ की पुरानी मस्जिद है, बल्कि इन लोगों ने पुरानी चीज़ों को प्रिजर्व किया है। ये काफ़ी पुरानी है और ये आप ऊपर देख सकते हैं, इनको प्रिजर्व करने की कोशिश की गई है। अदरवाइज़ ये इनका विज़िटर सेंटर है, इसके अंदर सारी यम्बो की डिटेल्स और यम्बो की सारी हिस्ट्री मौजूद है। हम इसके अंदर अभी जाएंगे, ये टिकट फ्री है, बिल्कुल फ्री है। आप यहाँ अंदर जाएंगे और आपको मैं सारी चीज़ें दिखाऊंगी। विज़िटर सेंटर के बिल्कुल बैक साइड पे आप देख सकते हैं अभी भी काम चल रहा है यहाँ, और ये बिल्डिंग्स को प्रिजर्व करने की कोशिश की जा रही है। विजिटर सेंटर के बिल्कुल एंट्रेंस के ऊपर इसकी डेज और टाइमिंग के हिसाब से सारी डिटेल्स मेंशन है। हम एंटर हुए तो एंट्रेंस पे ये एक बंदे का फ़ोन नंबर और उसके डिटेल्स लेते हैं, और उसके साथ कितने बंदे आए हैं वो भी। ये इसकी बेसमेंट है। बेसमेंट के ऊपर यम्बो की हिस्ट्री जो है वो 2nd हिजरी से स्टार्ट हुई है, जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ आए थे बैतुल अशीर के लिए, और उसके बाद इसकी हिस्ट्री चलती ही गई है आज तक। ये एक रूम है जिसके अंदर एक वीडियो दिखाई गई है और उसके बैकग्राउंड पे सारी हिस्ट्री ही यम्बो की मौजूद है। ये किस तरह इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और किस तरह ये एक ट्रेड सिटी मशहूर था। العربية التي تستقبل سفن النقل والتجارة كحلقة وصل بين جنوب. ये वीडियो ऑलमोस्ट 3 to 4 मिनट्स की थी। वो वीडियो देखने के बाद हम उनके फर्स्ट फ्लोर पे चले गए। हर तरफ डायरेक्शंस की निशान किया हुआ है कि आप किस तरफ जाएं। यहाँ आप बैठ के आराम से इसकी वॉल ऑफ हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। यहाँ डिफरेंट रूम्स डिज़ाइन किए गए हैं, हर रूम में डिफरेंट हिस्ट्री है, डिफरेंट डिटेल्स हैं। जैसे अब लेफ़्ट साइड वाले रूम में मैं एंटर होने लगी हूँ, इसके अंदर आप देख सकते हैं जो 1000 साल पहले यम्बो की
लेआउट था, यम्बो सिटी का लेआउट था, डिज़ाइन था। यहाँ किस तरह के स्टोन और वुड्स को यूज़ करके बिल्डिंग्स बनाई जाती थी। उस डिफेंस सिस्टम के बारे में जिक्र किया जा रहा है जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे स्टार्ट किया गया था ऑलमोस्ट सेकंड हिजरी में, और देन ये पैदाज ममलूक्स एंड इन सब का यहाँ आगे यम्बो को यूज़ किया गया। यहाँ डिफरेंट टावर्स बनाए गए जो कि आर्मी पर्पज़ के लिए यूज़ किया गया। यम्बो में जो एग्रीकल्चर था वो इस तरह से था कि यहाँ खजूरें वगैरह थी और यहाँ हंटिंग की जाती थी, बोट्स बनाई जाती थी। हंटिंग काइंड ऑफ जो सी की हंटिंग होती है उससे वो मुराद है। और यहाँ जो है बोट्स बनाकर भी बेची जाती थी और इस तरह के मटेरियल्स यूज़ किए जाते थे। यहाँ हाउसेस की किस तरह बनाए जाते थे ये वो डिटेल्स यहाँ है। हम एंटर हुए थे, मैंने आपको कहा था कि ये छोटी सी एक मस्जिद है जो आप देख लें, ये वो मस्जिद है। ये उसकी हिस्ट्री यहाँ है। ये बनाई गई थी एक स्पेसिफ़िक स्टोन के थ्रू। इसके अंदर बुक्स, डॉक्यूमेंट्स, हिस्ट्री वगैरह सब रखी जाती थी और ये बैटल फील्ड के लिए भी यूज़ की गई थी। और इसका नाम जो बैटल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में यम्बो के करीब लड़ी गई थी, अल अशीर, उसके नाम पर इस मॉस्क का नाम रखा गया था। ये मैं आपको जाते वक्त भी दिखाऊंगी। यहाँ जो है एक है यम्बो प्रेजेंट एंड हिस्ट्री, वो इस साइड पे आप देख सकते हैं कि हाउ यम्बो हैज़ बीन चेंज्ड। एक रूम है जिसमें बताया गया कि यम्बो में जो क्राफ्ट्स बनाई जाती थी ग्लास और सिरमिक की, उसकी हिस्ट्री है। और यहाँ यम्बो की ट्रेडिशनल डिश है जो अलमतीफ़ी है, मुशामिल है और यहाँ की स्वीट डिशेस भी। उसके बाद वी हैव द स्टोर टू गेट एग्जिट फ्रॉम दिस प्लेस। और ये देखें, ये बिल्कुल फ्रंट आ गया, वापस सामने सी है। अब हम वहाँ से निकल आए हैं। ये वो मॉस्क है जिसकी हिस्ट्री आपको मैंने दिखाई थी। और यहाँ आप देख सकते हैं मैंने आते वक्त वाटर भी लिया है क्योंकि बहुत प्यास लग रही है। अभी मुझे अजीब लगता है, कभी कभी मुझे लगता है कि रमज़ान चल रहा है। मैं आ रही थी, यहाँ से एंटर हुए थे हम लोग गेट से, तो ये जो सूक है ये बंद था। यहाँ जो है ना ये पुराना बाज़ार जैसे है, बिल्कुल पुराना है, इनको प्रिजर्व किया गया है। यहाँ पुरानी चीज़ें बिक्री होती हैं। बिल्कुल सिमिलर बाज़ार मैंने बाकू में देखा था, ओल्ड सिटी में। ये इनकी हेरिटेज डिज़ाइंस है, प्लेट्स और कप्स क्रॉकरी के सेम। ज़माने में ना इसको यूज़ किया जाता था पानी के लिए। दीज आर काइंड ऑफ ओल्ड लेदर वाटर बॉटल्स। ये पंखा है, ये मेहंदी है, ये ज़ाफ़रान है, ये इनके हर्ब्स हैं और ये बखूर है। यहाँ सारी शहद वगैरह जो इनके पुराने हर्ब्स वगैरह, ये वो चीज़ें हैं। सारे जो हैं ये कपड़े वगैरह हैं और ये पुराने स्टाइल के नकाब हैं। यहाँ डिफरेंट डेकोरेशन पीसेस हैं बोट्स के। ये भी आपको मैंने बताया था कि यहाँ रियल बोट्स भी बनाई जाती थी, बना के बेची जाती हैं अभी भी, और इस तरह डेकोरेशन पीस के तौर पर भी बनाई जाती हैं। ये आप देख सकते हैं ये पुरानी बिल्डिंग्स को प्रिजर्व किया गया है। ये इसकी नाइट मार्केट की दूसरी एंट्रेंस है, दूसरी साइड से। ये सारा था यम्बो का ओल्ड सिटी जो मैंने आपको दिखाया है। अब इसके बाद हम जा रहे हैं यम्बो के बीच पे, वो मैं आपको दिखाती हूँ वहाँ क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं और किस तरह का है, वो भी मैं आपको शेयर करती हूँ। यम्बो के ना 2 बीचेस हैं, एक है बाहर और एक है रॉयल कमीशन। तो हम रॉयल कमीशन जाएंगे। टाइम जो है हम पहुँच चुके हैं यम्बो के रॉयल कमीशन बीच के पर, और अभी मैं आपको चल के इसका बीच दिखाती हूँ। हमने ये हमारे लिए सिटिंग एरिया सेट कर लिया है। पिछले बीच पे आपने देखा था बहुत रश था और हमजा जो है ना वो नहा भी नहीं सकते थे, तो हमने रॉयल कमीशन के दूसरी साइड पे आके बैठ गए और फिर से मैंने सारा कुछ वैसे ही अपना सिटिंग सेट किया। और सामने आप देख सकते हैं कितना साफ़ सुथरा बीच है और शुक्र है यहाँ रश भी नहीं है। ये रेड बाउंड्री जो होती है इसका मतलब है आप यहाँ इससे पहले तक नहा सकते हैं, इससे आगे नहीं जाना। जब यहाँ लोग भी कम थे और पानी भी साफ था तो हमजा डिसाइडेड टू एंटर और हमजा फाउंड सम फिशेस।
पर्पल कलर की डिफरेंट फिशेस थी, तो उन्होंने मुझे बुलाया, तो मैं देखने जब गई तो ये फ्रंट के ऊपर जो है ना ये जेली फिश है, ये बेचारी डेड थी, तो मैं पानी के अंदर और देखने गई। इस तरह की पर्पल कलर की जेली फिशेस थी, ये आप देख रहे हैं, ये देखें ये मूव कर रही है, इट मीन्स इट्स अलाइव। इसको पानी से निकाले ये मर जाती है। जी हाँ। इस बीच पर जो है ना रोज़ कैफ़े है, वो काफ़ी अच्छा था। यहाँ से हमने ओरियो शेक्स और कुछ पेस्ट्रीज़ वगैरह भी मंगवाई। और अब आप देख रहे हैं कि रात के टाइम जो है ना यहाँ से बोट्स मूव कर रही थी। यहाँ साथ में ही अरामको का ऑफिस भी है। So this is all from my side. Today I am signing out from Yambo. Thank you for watching my vlog. Don't forget to subscribe and share it with your friends. Allah Hafiz.